प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 से 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृह में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाजरत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करो और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? प्यारे भाई और बहनों, आज हमने अभी सुना कि प्रभु यीशु अपनी बपतिस्मा के बाद 40 दिन की प्रार्थना और उपवास के बाद अपने मिनिस्ट्री में, अपनी सेविकाई में आगे आते हैं। वह पहले जाते हैं गलीलिया के तट पर, जहाँ पर लोग उनके वचन को सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो जाते हैं नासरत में। नासरत में उन्हें सभागृह में इसायास नबी का ग्रंथ पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर उन्हीं के बारे में एक भविष्यवाणी थी। वहाँ पर लोगों को एक चीज़ बहुत कॉमन लगी। ये जो आदमी खड़ा है, यह आदमी, हम इसे जानते हैं, इसके पिता को जानते हैं, इसकी माता को जानते हैं। यह कौन है? हमने देखा है, हमें पता है ये कैसा है, हमारे ही आंखों के सामने ये बड़ा हुआ है। फैमिलियरिटी थी उनको, मतलब वो जानते थे कि ईसा कौन है, क्योंकि ईसा उसी गांव के थे, ईसा नासरत के थे। तो उनके लोगों को वो चीज़ आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होता है। जब हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके महत्व के बारे में नहीं, बल्कि वो क्या है, वो जो हमको पता है और क्या होने वाला है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो वहाँ पर प्रभु की आत्मा कार्य नहीं कर पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है और बाद में वो सुधर गया और वो वचन की घोषणा करने लगता है, तो हमारे मन में सबसे पहला बात यही आता है, अरे इसे तो हम जानते हैं, अरे ये तो फलाना फलाना है। हम उसके ऊपर जो आशीष है, प्रभु की कृपा उस पर जो है, प्रभु की इच्छा उसके बारे में जो है, या हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा जो उसके द्वारा हमारे पास आती है, वह हम नहीं समझ पाते हैं। हम ईश्वर की इच्छा को सीमित कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, उस पर एक बाउंड्रीज डाल देते हैं, एक सीमा बांध देते हैं। लेकिन ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से, हमारी सोच से, हमारी दृष्टिकोण से काफ़ी अलग होता है। जो चीज़ हम सिर्फ एक ही दृष्टिकोण में देखते हैं, प्रभु हर तरफ से उसे देखता है। उसकी इच्छाएं, उसके प्लान्स, उसकी जो दृष्टिकोण है, वो हमारी योजनाओं से, हमारे प्लान से, हमारी दृष्टिकोण से, हमारे समझ से भी काफ़ी बड़ा होता है। जब हम ईश्वर को सीमित करते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य को सीमित करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आज तक किसी ने पूर्ण रूप से समझा है या जाना है, या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति यह कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जी नहीं, हम ईश्वर के सामर्थ्य को कभी समझ नहीं सकते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, जो चीज़ प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के बारे में हमें समझाया है, केवल हम वही समझ पाते हैं, लेकिन उससे अधिक ईश्वर की योजनाओं को समझना हम नहीं जानते, हमें आता भी नहीं। तो जब ईश्वर की इच्छा अगर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है, जिनके बारे में हमें बहुत कुछ अच्छा भी पता है, गलत भी पता है, जो हमारे ही आंखों के सामने बड़ा हुआ है, तो हम उसे स्वीकारने के लिए हिचकिचाए नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा अगर एक बच्चे के मुंह से भी आए कि ईश्वर इस बच्चे के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने वाला है, तो हमें उस
व्यक्ति के, उस छोटे से बच्चे के मुंह से जो ईश्वर की इच्छा आई है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि जिस तरह इस नाज़रत के लोगों ने किया, उन्होंने ईसा का तिरस्कार किया, उन्होंने ईसा की बातों को बहुत हल्के में लिया। और इसीलिए ही वचन आगे कहता है कि प्रभु ने उनके शहर में या उनके गांव में ज़्यादा कुछ चमत्कार नहीं कर पाए। जब ईश्वर की इच्छा को हम समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य को हम सीमित करते हैं, ईश्वर की योजनाओं को एक बाउंड्री डाल देते हैं और हमें लगता है कि यह कुछ है नहीं, ये तो साधारण सा है, दैनिक जीवन की बातें हैं, तो याद रखिएगा ईश्वर आपके जीवन में कभी कार्य नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हम पर एक ट्रस्ट रखते हैं कि आप और मैं उन्हें समझेंगे। जब हम उन्हें समझेंगे तभी ही ईश्वर का जो कार्य है हमारे जीवन में पूरा होगा। माता मरियम पर पिता ईश्वर का एक ट्रस्ट था कि यह मेरे बेटे को जन्म देगी, यह मेरे बेटे का पालन पोषण करेगी। संत यूसुफ के ऊपर उनका एक ट्रस्ट था। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों पर ट्रस्ट किया था, जबकि उन्हें पता था कि हम निरे मनुष्य हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ईश्वर के कार्यों को सीमित नहीं किया, ईश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकारा, तो ईश्वर हमारे जीवन में भी बहुत बड़े अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आइए आज के दिन हम हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की योजनाओं को एक्सेप्ट करें, प्रभु के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें और समझें, और कभी भी यह ना कहे मन में कि ये तो ऐसा ही है, ये चीज़ तो मुझे आता है, इसमें मुझे ईश्वर की क्या ज़रूरत है। कभी भी ढींग ना मारे या घमंडी ना बने। हमें हर चीज़ में ईश्वर की ज़रूरत होती है।